जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट इनटेक के लिए चल रही होगी। इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। इनटेक 01 2027 जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गया है, कई बच्चों का स्कोर थोड़ा कम भी है, तो उन बच्चों की भी डिमांड है कि सर सेफ स्कोर हमारा कितना है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो ये बच्चों का डाउट है। और जो इस वाले इनटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को सदमा लग चुका है। इनटेक 01 2027 का जो रिटर्न का रिजल्ट आया और इतनी बढ़िया कट ऑफ जो आई, उनसे सदमा लग चुका है, तो वो बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को भी जानना है कि सर हमारा नेक्स्ट इनटेक के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आपको ये वीडियो मैंने पहले 2-3 वीक पहले से बोल रहा हूँ कि वीडियो आएगा आएगा आएगा, और उस वीडियो के पीछे कितना कंटेंट, कितना एनालिसिस की जरूरत होती है, आई थिंक शायद आप नहीं समझ पाए। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर कट ऑफ लिख दी और फिर आके कुछ भी बोल दिया, तो वो सर के लिए वीडियो बनाना काफी इजी होता है। नहीं, जब भी हम कोई वीडियो लेके आते हैं, प्रेडिक्शन लेकर आते हैं, वो ऑलमोस्ट अब तक भगवान की दया से और आप लोगों के प्यार की वजह से अब तक जो एनालिसिस आप लोगों का निकला है, अब तक जो हमने निकाला है पीएसएल एनरोलमेंट का, सब तक का 3-4 लास्ट पिछले 2-3 इंटेक से निकाल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सटीक बैठ रहा है। बाई चांस 70-80%। और मैं मानता हूं कि ये जो एनालिसिस मैंने किया है वो भी बहुत सोच समझ के किया है। बाकी देखो, अगर किस्मत साथ देती है आपका, तो ये सेफ स्कोर जो है वो आपका सटीक बैठेगा। तो बात करते हैं कुछ डेटा के बेसिस पे, लेकिन इस बार के रिजल्ट, एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, और कंप्लीट वॉच करने के बाद में आप अपना कोई विचार अगर है, चाहे मैं सही हूं या मैं गलत हूं, आपको लगता है, तो वो जरूर से कमेंट आप लोग किया करें, जिससे कि मुझे देखने में, क्योंकि मैं मतलब इसको बहुत डेप्थ से एनालिसिस करता हूँ। ये वाली चीज आप लोग ध्यान रख लें। चलो जी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनटेक 01 2026 के कट ऑफ की, और ये कट ऑफ है आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ। आपको पता है दो कट ऑफ आया करती है, एक स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, एक ऑल इंडिया कट ऑफ होती है। कुछ बच्चे स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर कर जाते हैं, कुछ बच्चे ऑल इंडिया वाइज से कट ऑफ से क्लियर करते हैं। बता दूं आप लोगों को, जो बच्चा स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर करता है, जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ अक्सर ज्यादा जाया करती है। जिन स्टेट के कट ऑफ ज्यादा जाया करती है, उनके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं उनमें नंबर डोमिनेट करता है। जिन बच्चों का स्कोर कम जाया करता है, उसमें स्टेट वाइज की जो कट ऑफ है वो डोमिनेट करती है। मतलब जैसे मान के चलो वेस्ट बंगाल का कोई बच्चा है, अब वेस्ट बंगाल का जो बच्चा है, उस बच्चे का स्कोर भले ही 25 है, स्टेट वाइज से वो क्लियर है, तो जो बच्चा स्टेट वाइज से क्लियर है, तो वो स्टेट वाइज वाली सीट के ऊपर अगर जाके बैठ गया तो बैठ गया। अगर उसका नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका ऑल इंडिया में नंबर नहीं आना है। क्योंकि ऑल इंडिया की अधिकतर सीटें जो है वो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, यूके के बच्चे, हिमाचल के बच्चे, बिहार के बच्चे, एमपी के बच्चे, ये वाले बच्चे एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि इन बच्चे का स्कोर जो है वो ज्यादा जाया करता है। ठीक है जी। चलो जी, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार वाले जो रिजल्ट है उसके अंदर बहुत सारी झंझट है, तो वो बताऊंगा, आप एक बार समझ लेना। ये कट ऑफ आपकी थी इनटेक 01 2026 की। अब आइए असली खेल स्टार्ट होता है इनटेक 02 2026 से। इनटेक 02 2026 की जो कट ऑफ है, वो ऑल इंडिया कट ऑफ एक्स मेल की है, एक्स फीमेल की है, वाई मेल की है, वाई फीमेल की कट ऑफ है। राजस्थान से रिटर्न स्टेट वाइज कट ऑफ 39 नंबर थी, 33 नंबर यूपी का है, 30 नंबर हरियाणा का है, यूके का 26 नंबर है। ये मेरे पास जो डेटा थे वो मैंने डेटा फिल कर ली है। बाकी आप लोगों के लिए जानना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटर्न के बाद में जो बच्चा ग्रीन कार्ड होल्डर होता है, जो बच्चा एब्सेंट हो जाता है, मेडिकली अनफिट होता है, उन बच्चों का जो नाम है पूरा का पूरा पीएसएल में आता है। तो उन बच्चों को अनफिट को फिट को हटा, अनफिट को यदि हटा दिया जाए, तो फिट जो कैंडिडेट थे, तो जो पीएसएल आई इनटेक 02 2026 वाली जो पीएसएल आई, उसके अंदर ऑल इंडिया 17.86 नंबर वाला जो बच्चा है वो पीएसएल लिस्ट में था। मैं बता दूं आपको कि जब आपका रिटर्न कट ऑफ आता है, रिटर्न के बाद में जो पीएसएल आती है उसमें थोड़ी कट ऑफ बढ़ती है, और पीएसएल के बाद में फाइनल लिस्ट जिसको बोलते हैं एनरोलमेंट लिस्ट जो आती है, उसमें भी थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ा करती है। 17.86 ये पीएसएल की कट ऑफ है। 35.21 एक्स फीमेल की कट ऑफ है। वाई मेल की जो कट ऑफ है वो 26.24 है। और वाई फीमेल बाई चांस में भी कोई डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाई चांस। अदरवाइज मैंने ट्राई किया है कि डेटा आप लोगों के लिए एक्यूरेट में प्रोवाइड करवा दूं। राजस्थान की जो पीएसएल आई उसका स्कोर 44.14, 44.14, और उससे ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं वो स्टेट वाइज पीएसएल में आ गए। जिस बच्चे का स्कोर 40 था, उस 40 वाले बच्चे को ऑल इंडिया की कट ऑफ जो 17.86 थी, तो इससे नीचे वाले 17.86 तक के जो जो बच्चे थे राजस्थान से, वो पूरे के पूरे ऑल इंडिया वाली पीएसएल लिस्ट के अंदर आए। फिर उसके बाद में ऐसा ही यूपी के अंदर हुआ, 39.84, और उससे ज्यादा नंबर वाला जो बच्चा है वो स्टेट वाइज पीएसएल के अंदर आ गया। जो बच्चा स्टेट वाइज पीएसएल में आ गया वो बिल्कुल सेफ है।
उस बच्चे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बच्चा बाहर नहीं होगा। लेकिन ऑल इंडिया पीएसएल के अंदर जो बच्चा आता है उसमें उसके अलग से एनालिसिस हम करते हैं, एनरोलमेंट में आएगा कि नहीं आएगा उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं। तो ये आप लोगों के लिए पीएसएल का डेटा है जो इनटेक 02 2026 में आया। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं, एनरोलमेंट के बाद में क्या हुआ, इनका जो स्कोर है वो वेरी करा। एनरोलमेंट के बाद में जो स्कोर आप देख पा रहे हो, जैसे ये स्कोर आप देख पा रहे हो कि एक्स मेल का, तो एक्स मेल का जो 17.86 स्टेट वाइज ये ऑल इंडिया पीएसएल में तो आ गया, लेकिन लास्ट जो बच्चा पीएसएल के अंदर आया उस बच्चे का स्कोर जो है वो लगभग 26-27 के आसपास था। मतलब जिस बच्चे का स्कोर 26-27 के आसपास है ऑल इंडिया पीएसएल के अंदर वो इंक्लूड है, उस बच्चे का फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आया। ये देख लो, ये डेटा 26-27 बच्चा वो है जिनका स्टैंड बाई में आया। ये मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिल पाई उतना स्कोर है। स्टैंड बाई के अंदर कुछ बच्चा जैसे बता सर 27.50 में स्टैंड बाई में था, तो उस बच्चे की अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिटेल रख रखी है। अच्छा, एक्स फीमेल के अंदर स्टैंड बाई के अंदर एक बच्ची थी हमारी 45 पॉइंट, उसका शायद 50 स्कोर था, 45.50 स्कोर था। तो आप सोचो 35.21 तो आपकी पीएसएल की कट ऑफ है। फिर आपका एनरोलमेंट जब आया तो 45.50 और एनरोलमेंट में स्टैंड बाई में 35.50 पे फाइनल सिलेक्शन उस बच्चे का नहीं हुआ, 35.50 पे फाइनल सिलेक्शन नहीं था। अच्छा, वाई ग्रुप मेल के अंदर उस बच्चे की एक 27.50 इस बच्चे को एक बच्चे का स्कोर था, वो बच्चा स्टैंड बाई में था। 27.50 एक बच्चे का स्कोर था, वो स्टैंड बाई में था। और उस स्टैंड बाई वाला बच्चा आप सोचो 26 पॉइंट, ये तो पीएसएल की है, पीएसएल के बाद में एनरोलमेंट आई तो 27.50 वाला जो बच्चा है वो स्टैंड बाई में आया, मतलब वेटिंग लिस्ट में आया। और वेटिंग लिस्ट में आने के बाद में उस बच्चे का मतलब ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के टाइम पर भले ही उसको मेडिकल में बाहर कर दिया। इसकी जो एनरोलमेंट की जो कट ऑफ है वो मुझे ध्यान नहीं है, अगर आप में से कोई ध्यान हो, कोई स्टैंड बाई में अगर रहा हो आपके पास में वाई फीमेल में, तो 2026 वाले में, तो आप मुझे बताना ताकि आगे वाले डेटा के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं। आप सोचो कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपका स्टेट वाइज का मैंने बता दिया, आपको ऑल इंडिया का बता दिया है ना, ऑल इंडिया का इतना डेटा अगर आपके पास है, इतने इतने स्कोर पे जो बच्चा है वो सेफ है। मतलब एक्स ग्रुप में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कितना स्कोर जरूरत होगा, 26-27 जरूरत था। अब की बात इस बार करेंगे। अच्छा, 35.50 किसी बच्ची के नंबर एक्स ग्रुप से हैं तो वो बच्ची सेफ थी, उसका बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया। 27.50 तो इसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज अगर कर दें तो सेफ स्कोर अगर मैं बात करूं तो 28-29 नंबर आप मान के चलो, 28 नंबर 29 अगर नंबर है तो एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट अगर किसी बच्चे का 28 नंबर है तो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। एक्स ग्रुप फीमेल के लिए मेरे हिसाब से आपको स्कोर होना चाहिए 36-37 नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए। वाई मेल वाला जो बच्चा है उस बच्चे का स्कोर मैं मानता हूं 27 के आसपास। बेटा फिर बता दूं आपको, पहले के इनटेक में 01-2026 में जिस बच्चे का 21 नंबर था उस बच्चे का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अलग अलग डेट के बेसिस पे। जैसे मैं कहूं कि 26-27 तो मुझे इन्फॉर्मेशन 26-27 की मिली, हो सकता है इससे पीछे वाले बच्चे जो उन्होंने वो मुझे बता नहीं पाए हो, तो इससे भी कम कोई स्कोर का बच्चा हो, स्टैंड बाई में हुआ और फाइनल सिलेक्शन हुआ हो। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ इतने स्कोर तक बच्चा सेफ हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी 30 पॉइंट समथिंग तो आप मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूँ 31-32 नंबर अगर आपका वाई फीमेल में है तो आप सेफ है। ठीक है ना, बाकी गर्ल्स की कट ऑफ तो मतलब ऐसे ही जाया करती है अलग अलग तरीके से। आप देखना इनटेक 01-2027 की जो रिटर्न की कट ऑफ है और रिटर्न की कट ऑफ, रिटर्न का जो रिजल्ट है, एक तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस लेकर आया। जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मैंने एनालिसिस करा, जहां तक मैंने पता करने की कोशिश करी, वहां तक यही है कि पहले जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया और स्टेट वाइज आया करते थे, लेकिन इस बार जो कट ऑफ आई है, जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है उसके अंदर से कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी स्टेट वाइज कट ऑफ ही आई है, उन बच्चों को ऑल इंडिया से क्लियर नहीं करा। मतलब जैसे राजस्थान का कोई बच्चा है तो राजस्थान वाले बच्चे को स्टेट वाइज से क्लियर कर लिया, और उस बच्चे का स्कोर अगर थोड़ा सा कम है तो पहले उसको ऑल इंडिया से क्लियर कराते थे, लेकिन इस बार उस बच्चे को ऑल इंडिया से क्लियर नहीं करा दिया, उसको बोल दिया स्टेट वाइज में अगर आप हो तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज ऑल इंडिया में से राजस्थान वाले बच्चे को नहीं लेंगे। ऐसा कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं आई है मेरे हिसाब से। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। कोई बच्चे का स्कोर, जैसे राजस्थान का कोई बच्चा 45.34 है, तो 45.34 है तो वो बच्चा स्टेट वाइज से क्लियर कर गया, और उस बच्चे का स्कोर 34.85 है तो वो ऑल इंडिया से क्लियर कर गया। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट आया उसमें लिखा हुआ ही नहीं आया कि ऑल इंडिया से आपने क्लियर करा है, ऐसा बहुत ज्यादा वेरिएशन आया, बहुत ज्यादा बच्चों क्या है, अब पता नहीं इसके पीछे का क्या रीजन है, वो चाहते हो ऐसा
कि हर बार राजस्थान, ये जो 5 स्टेट वाले बच्चे हैं, यही ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, ये हर बार यही घुस जाते हैं, स्टेट वाइज से क्लियर करते हैं, तो कट ऑफ ज्यादा देने के बाद में भी ऑल इंडिया के अंदर इन 4-5 स्टेट इन्हीं का दबदबा रहता है, यही बच्चे ज्यादा आया करते हैं। बाकी एयरफोर्स की ये टेंडेंसी रहा करती है कि हमें हर जगह का बच्चा चाहिए, और वो बोला भी करते हैं, वहां के जो ऑफिसर्स वगैरह ट्रेनिंग के टाइम पर बोला करते हैं कि हम हर जगह का बच्चा उठाना चाहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो रैली भर्ती होती है वो पर्टिकुलरली कुछ स्टेट होते हैं वहीं पर होती है। ये जो 5 स्टेट है उनके अंदर रैली भर्तियां कम होती है, क्योंकि इनके बच्चे ऑलमोस्ट ज्यादा है एयरफोर्स में, तो जहां से बच्चे कम आ रहे हैं वहां से वो बच्चे लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये ऐसा डेटा है। तो इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार का जो सेफ स्कोर मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे के जिस स्टेट से अगर उसने स्टेट वाइज क्लियर किया है, और वो ये वाले हैं, राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, यूके है, बिहार है, एमपी है, ये 5-6 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट वाइज से क्लियर किया है, जिनकी कट ऑफ ज्यादा है, उस बच्चे को तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे का स्कोर जैसे 44 पॉइंट समथिंग है, और उस बच्चे का स्टेट वाइज से क्लियर नहीं हुआ, ना ही उस बच्चे का ऑल इंडिया से क्लियर हुआ, तो फिर तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। जिस स्टेट में ऑल इंडिया कट ऑफ आई है, फिर से ध्यान से सुन लेना, ये बात इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर जिन बच्चों का जिन स्टेट से ऑल इंडिया कट ऑफ अगर आई है, और उन बच्चों का स्कोर जिनकी स्टेट वाइज कट ऑफ ज्यादा है उनसे अगर थोड़ा सा कम है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आपको समस्या आएगी। अदरवाइज उनके लिए सेफ स्कोर में बता दूं, अगर एक्स ग्रुप का कोई बच्चा है 35.85, तो ऑल इंडिया कट ऑफ आई है। आप सोचो, अब ज्यादा जो कट ऑफ है वो बढ़ने की नहीं है, तो आप कम से कम ट्राई करो 35 से लेकर 35-37 का स्कोर। जो बच्चे कौन से इनटेक के लिए 01-2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, 35 से लेकर 37 अगर कोई बच्चे का स्कोर होगा तो वो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेफ माना जाएगा। 41.75 तो ऑल इंडिया आपके पास रह गई। गर्ल्स के लिए, एक्स फीमेल के लिए मैं कहूंगा 45 प्लस मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, 45 प्लस लाने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं पर सेफ हो। वाई ग्रुप का अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे का 27-28 के आसपास अगर स्कोर है तो वो बच्चा सेफ माना जाएगा। वाई फीमेल वाला जो बच्चा है वो आपका 35 के आसपास अगर होगा उसको स्कोर, इनटेक 0 जो इनटेक आ रहा है, जिसकी 13 सितंबर को एग्जाम है, उस 13 नहीं, 22-23 सितंबर को एग्जाम है, उस बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने टारगेट इतना नहीं बनाया है, आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो आप इतनी तैयारी कर लो कि आपका स्कोर जो है वो कम से कम इतना इतना तो आए, ताकि इनटेक 01-2027 की कट ऑफ के बेसिस के ऊपर तो आप रिटर्न तो एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो मैंने दोनों टाइप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता दिया। इनटेक 02-2027 वाले बच्चों के लिए ये अप्रोक्सीमेटली आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब आप कहोगे सर, आप एक तो ये बता रहे हो कि 27 नंबर पे बच्चा क्लियर कर रहा है, एक आप ये बता रहे हो कि 35 से लेकर 37, वो 27 नंबर वाला बच्चा इनटेक 02-2027-26 में सेलेक्ट था, लेकिन उस बच्चे का तो इस वाली कट ऑफ के अंदर नाम तक नहीं है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ी है। हो सकता है कि आगे कट ऑफ अगर ऐसी चलती रहेगी तो आपको ये वाला सेफ स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं पर सेफ हो पाओगे। ठीक है, तो आप जो इनटेक 01-2027 का रिटर्न का जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे सेफ स्कोर आपका इतना रहेगा। आप ट्राई करो, अगर आपका स्कोर इतना नहीं बन रहा है तो बनना ही चाहिए, आपका स्कोर इतना आएगा तब जाके आप कहीं पर रिटर्न क्वालिफाई कर पाओगे, फिर उसके बाद में देखा जाएगा ग्रीन कार्ड मिलता है तो सेफ स्कोर क्या होगा। अच्छा जी, अगर 01-2027 के अंदर जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल गया है, अच्छा उन बच्चों के लिए सेफ स्कोर क्या है, उनके लिए भी मैं यही बताऊंगा कि जिन बच्चों का जिन स्टेट से स्टेट वाइज और ऑल इंडिया दोनों कट ऑफ गई है, स्टेट वाइज और ऑल इंडिया दोनों कट ऑफ गई है, उन बच्चे का 45, अगर जैसे राजस्थान से किसी बच्चे का स्कोर है 45 वाला बच्चा सेफ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जिनसे ऑल इंडिया कट ऑफ लगी है, जिन जिन स्टेट से ऑल इंडिया कट ऑफ लगी है, उन स्टेट के अंदर अगर कोई बच्चे का स्कोर 35 प्लस भी है, 35 भी है, तो मेरे हिसाब से एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट के अंदर वो बच्चा सेफ है, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ 35 है, तो 35, 34, 35 है, 36 भी अगर किसी बच्चे का, 37 भी अगर इस किसी बच्चे का स्कोर है, तो मेरे हिसाब से वो बच्चा सेफ है, ग्रीन कार्ड अगर मिल गया है 37 पे फाइनल हो जाएगा उसका, मेरे हिसाब से बता रहा हूं मैं। अच्छा, एक्स फीमेल के लिए जिन बच्चियों का स्कोर जिन बच्चियों का स्कोर अगर 43 44 है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 43 44 अगर जिन बच्चों का स्कोर है, चाहे ऑल इंडिया है चाहे स्टेट वाइज है, लेकिन वहां से उस स्टेट से ऑल इंडिया कट ऑफ निकलनी चाहिए,
तो उन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 43-44 नंबर अगर है आपका तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो 42 नंबर, तो 42 नंबर वाला बच्चा भी सेफ हो सकता है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ 43-44 नंबर। ठीक है जी। वाई मेल वाला जो बच्चा है, मेरे को इसके कट ऑफ मिली नहीं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, यहां पर भी अगर किसी बच्चे का नंबर 28 से लेकर 30 के बीच में भी अगर आ रहा है, मिनिमम 28 नंबर, और जहां से ऑल इंडिया एंड स्टेट वाइज दोनों कट ऑफ निकली है, तो वो बच्चा 28 से लेकर 30 और ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अच्छा, वाई के अंदर फीमेल कैंडिडेट के अंदर अगर मैं बताऊं, तो इस बच्चे का स्कोर 35-36 के आसपास होना चाहिए। 35-36 के आसपास अगर आपका स्कोर है, वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट इनटेक 01/2027 में, और यदि आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो मैं मानता हूं, अच्छा ग्रीन कार्ड के साथ में स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कट ऑफ आपके स्टेट से निकली है, तो आप इस वाले स्कोर पे सेफ हो। फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि सर आप दोनों चीजें कैसे बता रहे हो, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं। राजस्थान का कोई बच्चा है, किसी बच्चे का स्कोर है, मान लो कि 45.50 है, 45.50 वाला बच्चा, और राजस्थान से मान के चलो कि एक ही कट ऑफ निकली स्टेट वाइज, तो फिर 45.50 वाला जो बच्चा है, वो 45 के आसपास भी जिस बच्चे का स्कोर है, ग्रीन कार्ड मिल गया और ऑल इंडिया कट ऑफ उस वाले स्टेट से निकली ही नहीं, तो वो बच्चा फेल है फिर। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं मैं, है ना। मैंने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किसका किया है, और आई थिंक ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मेरे हिसाब से मैं पूरा आश्वस्त हूं, ऐसा आएगा। हाँ, अगर पूरे स्टेट से ऑल इंडिया कट ऑफ निकली है, हर स्टेट से ऑल इंडिया कट ऑफ निकली है, जहां तक मेरे हिसाब से तो नहीं निकली है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं निकली है, अगर जहां से पूरे स्टेट से अगर ऑल इंडिया कट ऑफ अगर बनी है, तो फिर ये स्कोर आपका सेफ माना जाएगा, जो मैंने बता दिया। ये वाला स्कोर आपका सेफ जोन में, इतना स्कोर अगर आपका है, तो आप क्लियर कर जाओगे। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया, इतना स्कोर यदि आपका है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो आप, तो इतने स्कोर के अंदर आप सेफ हो। ठीक है। तो फिर आपका यहाँ से स्कोर अगर 35 भी है, 35 भी है, तो भी आप सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे एनालिसिस को बिल्कुल प्यार, सपोर्ट, सम्मान के साथ में देखेंगे, और आपका जो फीडबैक है आप लोग जरूर से देंगे। ठीक है। बाई चांस हम प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ प्रिडिक्शन हमारे थोड़े बहुत गलत भी हो जाते हैं। जैसे मान लो कि पहले मैंने एक बार बताया था वैकेंसी 5,000 आने वाली है, 5,000 ही वैकेंसी थी। उसके बाद में मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका ट्रेनिंग सेंटर जो है एक का चेंज होने वाला है, वो भी चेंज हुआ। उसके बाद में मैंने आपको पीएसएल एनरोलमेंट में ये बताया कि इतने परसेंट बच्चे, इस वाली रैंक तक वाले बच्चे सेफ है। 2 बार से एनालिसिस कर रहा हूँ, और दोनों बिल्कुल सटीक है, दोनों उतने ही बच्चे जो हैं वो सेट हुए हैं। तो इस बार भी वैकेंसी का अभी आइडिया जो है वो आसपास 5500 के आसपास वैकेंसीज आएगी इस बार के लिए। और बाकी अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। हाल फिलहाल मेरे हिसाब से 5500 के आसपास वैकेंसीज है। चलो, आई थिंक ये वाली चीज आपको बिल्कुल पसंद आएगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। साथ में ही आपको यहाँ पर मैथ्स के रिगार्डिंग बहुत कंटेंट जो है अवेलेबल करवा दिया जाता है, स्पेशल मैथ्स की क्लासेस। आप प्लेलिस्ट में जब जाके देखोगे, तो बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट, बहुत अच्छी रिविजन की क्लासेस, बहुत वन शॉट रिविजन की क्लासेस है, आपको यहाँ पर हमने अवेलेबल करवाई है। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।